जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर आपके साथ HTML की सीरीज़ की अगली वीडियो लेके हाजिर हैं, जिसमें हम लिस्टिंग की बात करेंगे। HTML में बेसिकली दो तरह की लिस्टिंग होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। इस वीडियो में हम ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों लिस्टों की बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों अनलिस्टेड टैग की बात करते हैं। यूएल जो है वो अनलिस्टेड के लिए, सबसे पहले हम अनलिस्टेड की बात करते हैं। हेड में हमने टाइटल दिया लिस्टिंग का, उसको फाइल को हमने सेव कर लिया। फाइल पे जाके जैसे हमने पिछली फाइल्स को किया था, अब सेम उसके आगे LI मतलब लिस्ट आइटम, इनमें लिस्ट आइटम का नाम दिया। तो हमने डिफरेंट फ्रूट्स के नेम ऐड कर दिए, मतलब ऑरेंज, एप्पल, बनानास और आलमंड ले लिया, एक बादाम। उसके बाद से रिफ़्रेश किया, लेकिन हमारा HTML टैग वो ऐसे ही शो हो रहा है। उसमें मिस्टेक ये थी कि हमने एक टैग जो है उसका स्टार्टिंग टैग नहीं लगाया था, तो हमने वो अब लगाया, उसको सेव किया, मतलब लगा के सेव नहीं किया था। फाइल को दोबारा सेव किया तो रन किया। आपने फाइल को सेव करना कभी नहीं भूलना, वरना आपकी आउटपुट शो नहीं होगी। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सारा कुछ बुलेट्स में शो हो रहा है, वो HTML का टैग ऊपर शो नहीं हो रहा। तो ये बुलेट्स फॉर्म में हमें सब कुछ शो हो रहा है। तो इसके लिए हम अगर इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अनलिस्टेड टैग के अंदर हम टाइप इसकी देते हैं। इसमें 3 तरह के टाइप्स हम ऐड कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। डिस्क जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जिसमें आपको बुलेट्स की फॉर्म में शो होते हैं। यहाँ पे हम टाइप एक दफ़ा स्क्वायर की दे के देखते हैं, फिर आप देखिएगा। देखिए स्क्वायर की हमने टाइप दी, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हमने फाइल को रन करना है। रन पे क्लिक किया तो ये देखें, फाइल पे हमने रन पे क्लिक किया तो ये देखें, जैसे आपने रन पे क्लिक किया तो आपकी फ़ाइल जो है ये सेव हो गई। वो देखें आपके उधर स्क्वायर बन गए हैं। अब हम इसको सर्कल करके देख लेते हैं। सर्कल पे आप देखेंगे कि सर्कल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सर्कल ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन किया। रन करके आप देखेंगे कि ये देखें इसकी आउटपुट, आपके पास आउटपुट इसकी शो हो गई है। ये देखें सर्कल में शो हो गया। तो ये था हमारे पास अनलिस्टेड टैग। अब अनलिस्टेड के बाद हमने एक टैग और इसका ऐड करना है, वो है ऑर्डर लिस्टिंग। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए भी हम यही सेम टैग लगाएंगे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि हमने UL की जगह OL कर देना है। बाकी सेम यही प्रोसीजर है। तो LI लिस्ट आइटम वैसे ही सेम लगाएंगे। तो वो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले हम टैग ऐड करते हैं ऑर्डर लिस्ट का। ये ऑर्डर लिस्ट का टैग ऐड किया। उसके बाद हमने लिस्ट आइटम को ये सेम ऐसे कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर देना है। ये देखें, ये कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको क्या किया, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको ये फाइल को सेव करने के बाद देखें, ये देखें, लेकिन हमें आउटपुट सेम शो हो रही है, मतलब ये मिस्टेक हुई है कहीं पे। चलिए हम देख लेते हैं कोडिंग में क्या मिस्टेक है हमारे पास। बैक पे जाते हैं। ये देखें, जैसे ही हम बैक पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टेक हुई है क्या हुई है। दोनों चीज़ें हमें सेम क्यों शो हो रही हैं, हालांकि दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे अभी ऑर्डर लिस्ट है उस पर भी हमें सर्कल ही शो हुआ है। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे हमें टाइप में मिस्टेक हुई है, हमने अनऑर्डर लिस्ट को भी वहाँ पे वैसे ही कॉपी कर लिया था। तो ये देखें, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना था, ऑर्डर लिस्ट को करना था। ये अनलिस्टेड अनऑर्डर लिस्ट को भी कॉपी किया था हमने सेम वैसे ही, और नीचे भी वही कर दिया था। नीचे हालांकि हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर वो टैग एट्रीब्यूट का ऐड करना था। चलिए रन करके दोबारा देखते हैं। लेकिन मुझे वो जी ये देखें, ऊपर वाला तो हमारा डिस्क में आ गया, क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स थे। तो हाँ, हमने A ऐड किया तो फिर वो डिस्क में आ गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डिस्क में ही। अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करते तो फिर उस बुलेट से शो होंगे आपको। अब जो अनऑर्डर लिस्ट थी हमारे पास वो तो ये होगी, लेकिन ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें वो सेम मिस्टेक नज़र आ गई। यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करके देखते हैं, नहीं नीचे करके देखते हैं। नीचे इसका अनऑर्डर लिस्ट जो है वो हम करके देखते हैं, यहाँ पे मिस्टेक थी। ये देखें, ये हमने इसको अनऑर्डर की जगह पे ऑर्डर लिस्ट किया। ये देखें, हमने अनऑर्डर लिस्ट की जगह पे ऑर्डर लिस्ट कर दिया। अब हमें सेम आउटपुट अच्छी शो हो जाएगी, उम्मीद है।
सेव किया फ़ाइल को। उसके बाद हमने इसको सेव करने के बाद इसको रन किया। रन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको आउटपुट जो है वो क्या शो होती है। ये देखें, अब ABC में शो हो रही है। तो अनऑर्डर लिस्ट में आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के हमने 3 बताए थे, लेकिन जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके आप कैपिटल A यूज़ कर सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकली आपने देना है, अगर स्मॉल अल्फ़ाबेटिकली देना है तो आप स्मॉल A यूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं करेंगे कि स्मॉल B या स्मॉल C या स्मॉल D यूज़ करें और कैपिटल B C D यूज़ करें। इस तरह आपकी आउटपुट शो नहीं होगी। मतलब आपने फर्स्ट लेटर सिर्फ लेना है, फर्स्ट लेटर। अगर आप स्मॉल शो करना चाहते हैं तो स्मॉल ले लें, अगर कैपिटल शो करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक प्रेस करके आप कैपिटल लेटर ले सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास आउटपुट जो इसकी शो हो गई है। अब यहाँ पे हम 1 2 ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ हमने कैपिटल I यूज़ करना है ताकि हम रोमन में इसको यूज़ कर सकें। रोमन के लिए हम कैपिटल I यूज़ करते हैं, तो कैपिटल I यूज़ करेंगे। तो ये देखें, इसको रन किया सेव करने के बाद तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट जो है वो आपको रोमन जो है वो नंबरिंग में शो हो जाएगी। ये देखें 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह अगर स्मॉल रोमन काउंटिंग आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए आप स्मॉल I यूज़ करेंगे। तो वो भी आपको करके दिखा देते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये यहाँ पे हमने स्मॉल यूज़ किया आई। उसके बाद इसको सेव किया, फ़ाइल को सेव करने के बाद हमने इसको क्या किया, रन किया। ये देखें, रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो है वो स्मॉल में शो हो रही है। इसी तरह आप 1 2 3 मतलब अगर नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे कैपिटल सिर्फ 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो आपको वो बाकी सेम नंबरिंग जो है वो सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सेम वैसे ही आती जाएगी। सेव किया, उसको रन किया। रन करने के बाद आउटपुट आपने देखनी है उसकी आपके पास क्या आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस की। जो आप सीखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए, यहाँ पर हमने एक और एट्रीब्यूट ऐड किया। हम चाहते हैं कि हमारी काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट ना हो, 3 से हो। तो यहाँ पे हम 3 लिख के उसको सेव करेंगे, यानी स्टार्ट इज़ इक्वल टू और वही इन्वर्टेड कॉमास लगा के सेंटर में 3 ऐड किया और रन करेंगे। ये देखें, ये 3 4 5 6 7 इस तरह स्टार्ट हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।